Life is a journey, and journey becomes beautiful and peaceful if we get right directions. शुभम करोति कल्याणम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशी और स्वागत करती हूं आपकी अपनी सोलफुल टैरो जर्नी। आज का जो रीडिंग का मोटिव है, इस रीडिंग के थ्रू आपके जीवन में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज, कोई ना कोई न्यू चेंज ज़रूर आए। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है और हमेशा की तरह 3 पाइल्स है। हमेशा की तरह आपको पाइल सेलेक्ट करना है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक योर चैनल, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। दिस इज़ योर फैमिली, नॉट माई फैमिली। सो 3 पाइल्स मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, आप फटाफट सिलेक्ट कर लीजिए। और हमेशा की तरह मैं दोनों डेक्स इस्तेमाल करने वाली हूँ, ओरेकल डेक और टैरो डेक। देखेंगे कि क्या गाइडेंस है, क्या आपको करना है, क्या सजेशंस हैं, क्या गाइडेंस आ रहा है और क्या आपकी ओवरऑल करंट एनर्जी क्या है, ओवरऑल क्या आपको ओवरव्यू है आपके आने वाले जो नेक्स्ट 2 महीने हैं उनके लिए। दोनों चीज़ें हम जानेंगे। पहले मैं पाइल्स सेलेक्ट कर लेती हूँ, पाइल्स रेडी कर लेती हूँ। गाइस, हमेशा की तरह मेरी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कहीं भी, ईमेल के थ्रू, मेरे कांटेक्ट नंबर के थ्रू, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, या फिर आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। पाइल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज़ अच्छे से पाइल को सिलेक्ट कीजिए, ध्यान से चुनिए जो भी ग्रुप आपको अच्छा लगता है। फटाफट ग्रुप 1 यानी कि पाइल 1 के लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। मैं जूम करके आपको दिखा चुकी हूँ तीनों पाइल्स। आई होप आपने पाइल्स अपनी सिलेक्ट कर ली होंगी। एक से ज़्यादा भी आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, ओके, ग्रुप 1 के लिए कार्ड्स मैंने शफल कर लिए हैं। ओके, ग्रुप 1 अगेन। ओके, सो ग्रुप 1, you are very much creative and you are very much amazing। बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत ही अमेजिंग है। पर ये जो कार्ड्स हैं वो मुझे कह रहे हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं स्टक्ड हैं। कुछ ना कुछ ऐसी बाउंड्रीज़ हैं, कुछ ऐसे बंधन हैं जिनमें बंध कर आप कुछ डिसीजंस गलत ले चुके हैं पास्ट में। आप लोग कुछ हद तक चीटिंग, विड्रेयल, होपलेसनेस को बहुत ज़्यादा फील कर चुके हैं पिछले कुछ टाइम में। मुझे पता नहीं बट ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में रहे हैं जहाँ पर बहुत बिटरनेस थी। आप लोग आपस में काफ़ी ज़्यादा अनबन अनबन रही हो, कुछ इश्यूज़ हुए हों और अभी तक आपके वो इश्यूज़ क्लियर नहीं हुए हैं। तो ये जो टाइम है जनवरी का, ये जो बंधन है आपके पुराने, कोई भी बंधन हो सकते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस के बंधन हो, आपके रिलेशनशिप के बंधन हो, इन सबको आप तोड़ेंगे। इन सबको तोड़कर आप बाहर आएंगे और बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आप इनको डील करेंगे। और हो सकता है कि ये आपके लीगल इश्यूज़ हों, लीगल स्टेज तक आपकी बात पहुंच चुकी हो, किसी रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है कोर्ट कचहरी तक आपकी बात पहुंच गई हो। तो किसी भी इशू से रिलेवेंट हो सकती हैं ये चीज़ें। ओके, जॉब से, हेल्थ से। तो ये दिस इज़ अ काइंड ऑफ ट्रायल बाय जूरी। कोई ना कोई एक ऐसा डिसीज़न या फिर कोई ऐसा मार्गदर्शन ज़रूर मिल जाएगा जहाँ पर आप एक स्टेज पे पहुँच जाएंगे। तो आप किसी ऐसे ट्रैप्ड, अगर किसी बंधे हुए रिलेशनशिप में है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बाहर से किसी भी दोस्त की या किसी परिचित की या किसी अपने की सजेशंस ज़रूर लीजिएगा। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है और आपका जो पार्टनर है, जो भी आपका कंपेनियन है, वो आपको बिट्रे कर रहा है या आपको लग रहा है कि वो आपको चीट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। यूनिवर्स से अपनी बातें कह के अपने पोटेंशियल पार्टनर को पा सकते हैं। ये वो टाइम है। लेकिन ये जो आपका बैड एक्सपीरियंस रहा है पुरानी रिलेशनशिप में, जो नहीं चली, तो उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। इसके चलते मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप इसको एक कार्मिक रिलेशनशिप समझ सकते हैं और इसको समझकर आप एक मैच्योरिटी दिखाइए, क्योंकि यहाँ पे मैच्योरिटी का कार्ड है। तो आप एक उम्दा रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़िए, नए रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़िए एंड जस्ट एक्सेप्ट द रियलिटी एंड एक्सेप्ट द न्यू रिलेशनशिप दैट इज़ कमिंग इन योर वे। बात कर लेते हैं अगर हम करियर की, तो करियर में कोई तो भी एक ऐसा इंसान है
जो आपसे बहुत ज़्यादा जलता है, नेगेटिव वाइब्स आपसे बहुत ज़्यादा फील करता है, उसको नेगेटिव वाइब्स आपको आती होगी, आपसे उसको कंपैरिजन होगा। तो कई बार वो जाकर हो सकता है कि आपके अगर बॉस हैं या जो आपके सबॉर्डिनेट्स हों, उनके आपके खिलाफ कुछ बातें करता हो, बैक ऑफ द स्टेज आपकी इमेज ख़राब कर रहा हो, या फिर कहते हैं ना, वो कर रहा हो। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो पाइल 1 के जो लोग हैं ना, आप लोग बहुत क्रिएटिव हैं, आप लोग बहुत कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल हैं, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, पोलाइट है। तो इस चीज़ का यूज़ नहीं होने देना है आपको, इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करने देना है उनको। आपको अपने ब्लाइंड फोल्ड्स को खोलने की ज़रूरत है, क्लियर कीजिए। आपको जो दिखाई देना चाहिए वही देखिए। जो आपकी आंखों पे एक चश्मा लगा हुआ है उसको बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि जो आपके आसपास हो रहा है वो उसके जस्ट उल्टा हो रहा है जो आप समझ रहे हैं या देख रहे हैं। ओके, कार्ड्स आर सजेस्टिंग जस्ट बी सेल्फ सेंट्रिक, जस्ट फोकस ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट instead of what others are expecting, what society is telling you, what your boss is asking, what your relatives is saying. Your life purpose is entirely different. Just choose wisely, choose your dreams. और आप जानने की कोशिश कीजिए कहाँ आप लैग कर रहे हैं। लोग आपको कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं, होता कुछ और है और आप मान भी जाते हैं, क्योंकि आसपास के अडल्ट्स को आप नहीं देख पाते। आर का कार्ड है, वी आर हैविंग 8 ऑफ कप्स, वी आर हैविंग मेच्योरिटी एंड वी आर हैविंग थंडरबोल्ट। तो आपका पार्टनर अगर आपको बिट्रे कर रहा है, आपको चीट कर रहा है, एंड इफ यू आर ऑल्सो फीलिंग सम काइंड ऑफ बिटरनेस और सम काइंड ऑफ यू आर ड्रॉन टू समबडी एल्स, तो जस्ट टेक योर डिसीजन वेरी वाइजली। आप मेच्योरिटी दिखाइए, ठीक है। डू नॉट कंपेयर योर पास्ट टू योर प्रेजेंट, डू नॉट कंपेयर दैट पर्सन टू द न्यू पर्सन, क्योंकि ये रिलेशनशिप और नई रिलेशनशिप इज एंटायरली डिफरेंट। दिस इज अ काइंड ऑफ अ न्यू टाई अप, दिस इज अ काइंड ऑफ न्यू रिलेशनशिप। ओके, सो अब बात कर लेते हैं करियर की। करियर में दोस्तों, एज वी आर हैविंग पेज ऑफ सॉर्ट्स, कोई तो भी एक इंसान है जो आपको लेकर काफ़ी नेगेटिव फील करता है, नेगेटिव वाइब्स हैं, वो आपसे जलता भी है और अपने आप को आपसे कंपेयर करता है। ये इंसान हो सकता है कि कई बार वो जाकर आपके बॉस को या फिर आपके सबॉर्डिनेट्स को या फिर जो भी आपके साथ के हैं उनके कानों में कुछ बातें डालता हो आपको लेकर के, कुछ इश्यूज़ रेज करता हो, या फिर बैक ऑफ द स्टेज आपकी इमेज बिगाड़ने की कोशिश कर रहा हो। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को क्या करना है? आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। तो आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी जो है आपके अंदर, जो आप फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आपका इनोसेंस है, इसका यूज़ उनको नहीं करने देना है। आपको बहुत ज़्यादा स्टबर्न होने की ज़रूरत है। जो आपका ब्लाइंड फोल्ड है उसको खोलिए, जो आपको नज़र आ रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है, उससे बाहर आइए, उस चश्मे को हटाइए, वो बदल दीजिए जो आपको दिख रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल वैसा नहीं है, जस्ट ऑपोजिट आपके साथ में हो रहा है। वॉट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू, दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। आप इससे यू जस्ट गेट आउट ऑफ इट। एंड वन मोर थिंग कि जस्ट आस्क फॉर डिवाइन गाइडेंस। भगवान को बोलिए, अपने एंजल्स को बोलिए, अपने गॉड को बोलिए, जिनको भी आप मानते हैं उनको बोलिए। ड्रीम्स आपको जो अचीव करना है उसमें आपकी हेल्प करें, तो पक्का वो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से मदद मिलेगी, बिकॉज यू आर वेरी मच इन इंटीग्रेशन। सो आप बहुत ज़्यादा लोगों के आसपास की जो लोग हैं उनकी बातें मान जाते हैं और बहुत इजीली मान लेते हैं कि वो हो रहा है। कहते हैं ना कि आप बहुत सॉफ्ट हैं और आपके आसपास का जो माहौल है बहुत टेढ़ा है। तो जिस तरह से नहीं जीभ दांतों के बीच में बहुत सुरक्षित रहती है बट अपने आप को सुरक्षा में रखती है, वैसे ही आपके साथ है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ वाइज स्ट्रेस, एंग्जाइटी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, पैनिक अटैक्स, या फिर कह सकते हैं कि इस तरह से जो रिलेवेंट इंसोमेनिया एंड ऑल इसके होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि बैलेंस रखिए अपने आप को, एक रूटीन फॉलो कीजिए अपना मेडिटेशन का, ओके। और कोई भी एक अपनी सुबह से लेकर रात तक की एक थीम बना लीजिए कि आपको क्या करना है, पूरे दिन में आपका क्या रूटीन होना चाहिए। गाइस, हाल फिलहाल में मुझे ये चीज़
क्लियरली दिख रही है कि आप लोग का जो कहते हैं ना कि अगर कोई टारगेट आप अचीव करना चाहते थे वेट लॉस में या फिर आप वेट गेन में, तो वो अचीव हो ही जाएगा। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो कुछ लोग वैसे ही रिड्यूस हो जाएगा उनका वेट, और कुछ लोग जो टारगेट अचीव करना चाहते थे, अपने आप को मेंटेन करना चाहते थे हेल्थ वाइज, बॉडी उनका अगर उनको लग रहा था ओवर वेट है तो वो कम कर लेंगे अपना वज़न। तो गाइस, जो ओवरऑल जो क्रक्स है ना कार्ड्स का, वो मुझे ये कहता है कि आप लोग जो है ना, अगर एक किसी पर्टिकुलर चीज़ का वेट कर रहे थे तो वो वेट आपका ओवर हो जाएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा थंडरबोल्ट का कार्ड है। आप इन सारे बंधनों को तोड़ के बाहर आएंगे, अपने आप में एक कहते हैं ना स्टेबिलिटी लाएंगे, और इमोशनल जो बॉन्डिंग थी आपकी वो थोड़ी बैलेंस होंगी कि अभी, और साथ ही साथ मीन्स कहने का ये कि जो अभी तक जो आपकी प्रॉब्लम्स थी ना, वो जनवरी में जाके एंड हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ जाकर ना आप एक ऐसे स्तर पे पहुँच जाएंगे, एक लेवल पे पहुँच जाएंगे, एक उस जगह पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपको मालूम चलेगा कि कौन आपके साथ क्या कर रहा है। आपको पता चल जाएगा कि किसको मुझे क्या जवाब देना है, कौन मेरे मुंह पर अच्छा है, कौन किसने मुझे चीट किया है, इसको मुझे कितना कितने एक्सटेंड तक रखना है, कितनी लिमिट्स में रखना है। ये फाइनेंशियल मामलों में भी होगा कि आप बहुत वाइज हो जाएंगे, और मैं सजेस्ट करूँगी छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसी को उधार नहीं देना है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आपको क्या करना है। तो ओवरऑल ये जो दोनों महीने हैं बहुत अच्छे हैं। एक महीने में आपको अवेयरनेस आएगी और दूसरे महीने में आप अपने टारगेट्स को उसको इस हिसाब से आप उसको अचीव कर पाएंगे। बट आप जिनको भी मानते हैं ना, जिस भी धर्म के आप हैं, जिस भी गॉड को आप पूछते हैं, मेरा आपसे दिल से ही कहना है कि आपके सपने सारे पूरे होंगे, बस आप उनको याद करना शुरू कर दीजिए। सो ओवरऑल बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ गिव अ थम्स अप। ओके, सो वी आर मूविंग अहेड फॉर ग्रुप नंबर 2, यानी कि पाइल नंबर 2 के लिए। सो हे ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ये वाला बॉक्स सिलेक्ट किया है, उनके लिए हम देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है, क्या एंजल्स के मैसेजेस आ रहे हैं, सारे हम देख लेते हैं डेक्स के जरिए। मैं यहाँ पर आपके लिए पाई सिलेक्ट कर लेती हूँ, कार्ड शफल कर लेती हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, आई लव यू सो 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 मच, थैंक यू। ओके, वाओ, एंड दिस, ओके, एंड हम अनदर डेक भी देख लेते हैं क्या है कार्ड्स। वाओ, अमेजिंग। ओके गाइस, तो ग्रुप नंबर 2 यानी कि पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स आए हैं। अंडरस्टैंडिंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही अच्छे तरीके से आप दोनों महीनों में हर तरह से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाले हैं। गुड न्यूज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, गुड न्यूज़ को बुला रहे हैं, और ब्लेसिंग्स को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रुप नंबर 2 है, ये पाइल नंबर 2 है, ये लोग बहुत ज़्यादा इस तरीके के लोग हैं कि जो बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ जीना चाहते हैं। बहुत सारी इच्छाएं हैं जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जो इनकी एक इच्छा है वो इस महीने में पूरी होने वाली है। बहुत क्लियरली विजिबल है, अगर कुंडली से भी देखेंगे तो इनके बड़ा सपना या ड्रीम कुछ पूरा होने वाला है, या फिर कुछ ऐसा अचीव होगा जिसके लिए आप बहुत दिनों से प्रयासरत थे। इस समय में आपको जैकपॉट हो सकता है, लग सकता है। लाइक अगर करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो या पैसा हो, करियर कुछ में भी है, लेकिन आपको राजयोग जैसा मुझे कुछ दिख रहा है। ओके, सो भगवान अगर आपको दे रहा है इस समय में, तो आप मान के चलिएगा कि छप्पर फाड़ के दे रहा है। अगर आपसे बहुत सारा लिया है ना, तो बहुत सारे अमाउंट में वो आपको वापस करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मून, एस ऑफ सोर्ड यानी कि सन और मून दोनों का अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे कार्ड दिख रहा है। नंबर 1 है ए नाम, आपके लिए नाम का कोई बंदा या बंदी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट साबित हो सकता है। ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में ख़त्म होने वाले हैं। पिछले जो एफर्ट्स थे, पास्ट लाइफ का कार्ड है, जो आपके पिछले जो लोगों ने आपका दिल दुखाया है, लोगों की जो उन्होंने आपको बातें सुनाई हैं, तो जो भी आपने बातें सुनी उनको रिटेलिएट नहीं किया, उनको जवाब नहीं दिया, तो इस समय जो आपका समय उनकी बातों का जवाब देने वाला है।
आपके हाथ में एक ऐसी उपलब्धि आने वाली है जो उनकी बातों का, उनकी सारी सारी चीज़ों पे कहते हैं ना कि जो क्वेश्चन मार्क था उसको वहाँ पे जवाब उनको मिल जाएगा। अगर कोई किसी फीमेल एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है कि कोई ना कोई डिवाइन गाइडेंस आपको आ रहा है, कोई ना कोई फीमेल या फेमिनिन एनर्जी है, हो सकता है कि कई लोग जिस भी धर्म के हों, आप जिस भी धर्म को मानते हो, उनके जीवन में फेमिनाइन गॉड का, फेमिनाइन एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर नहीं तो हो सकता है कि आपकी जो मदर हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको देती हैं, और उनके सजेशंस आप प्लीज़ माना कीजिए, क्योंकि उनके सजेशंस बहुत डिवाइन हैं आपके लिए। इस समय आपके काम बहुत तेज़ी से बनेंगे, बहुत ज़बरदस्त गाइडेंस है, बहुत अच्छी फोर्स से आपके काम बनेंगे। कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है कि दिसंबर से शुरुआत हो रही है लाइफ में चेंज होने का। कहीं रिश्ते की बात चल रही थी शादी में, तो दिसंबर तक शादी या तो तय हो जाएगी, या फिर आपको शादी हो चुकी होगी, या फिर नया डेवलपमेंट कुछ होगा। ये भी हो सकता है कि जो भी आप चाह रहे थे एज एक्सपेक्टेड कि ऐसा आपको ब्राइड मिले, ऐसा ग्रूम मिले, तो इसी तरह का आपको कुछ रिश्ता आएगा, या फिर आपकी लाइफ में नया पार्टनर आएगा। तो ये जो एक सॉन्ग था ना पुरानी एक फिल्म में कि खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी, यहाँ पर सेम ही हो रहा है आपकी लाइफ में। बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है कि चाहे कुछ भी हो बट आप राज करने वाले हैं, ठीक है। पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको प्लीज़ ध्यान दीजिएगा उनका। और अगर आप किसी ऐसी रिलेशनशिप का वेट कर रहे थे जिसमें आप ऐसे पार्टनर का मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, तो वो मैनिफेस्टेशन भी आपका पूरा होगा। मुझे अंदर से आवाज़ आ रही है कि ये जो एक जगह थी, ये जो वैकेंट था स्पेस आपके लाइफ में, अगर कोई नहीं था तो वो पूरा होगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे और नहीं लग रही थी नौकरी, तो आपको एग्जैक्टली वैसी ही नौकरी आपको लगेगी। बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़े हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आपका जो आपका एम है उसको आप अचीव कर लेंगे। और ये रिलेशनशिप भी अगर आप जिसमें के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये भी लॉन्ग टर्म होगी, चाहे जॉब हो या रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, ये लॉन्ग टर्म होगा। ये शॉर्ट टर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये राइट टाइम है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, कार्ड्स आर सजेस्टिंग कि आप अभी के अभी बिजनेस को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। आप अगर जल्दी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जो टाइम है इसमें आपको अपने काम जल्दी करने की कोशिश करना है। इसको यूज़ कर लीजिएगा इस टाइम को बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत कम एफर्ट्स में आपको बहुत सारी सफलता मिलने के चांसेस हैं। ओके, आपका जो काम है इस फेज़ में अच्छे से होगा, जल्दी से होगा, पूर्णता की ओर होगा। एक सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है। अगर आप कुछ बच्चे की किलकारी आपके घर में नहीं गूंजी है तो गूंजेगी, या फिर आपकी लाइफ में एक ऐसी स्टेबिलिटी आएगी जो नहीं थी। ये पाइल नंबर 2 के लिए बहुत ज़बरदस्त मुझे दिख रहा है कि बहुत ही उम्दा लेवल का कुछ उनकी लाइफ में होगा। इस पाइल वाले लोग धन, दौलत, मान, मर्यादा, नेम, फेम, स्टेबिलिटी, हेल्थ, अगर कोई हेल्थ इशू आपका पुराना है तो उस महीने के आते आते भी आपको कुछ ना कुछ उसका निवारण मिल जाएगा, ठीक है। कोई इलाज मिल जाएगा, कोई रेमेडी मिल जाएगी, या आप खुद ही हील हो जाएंगे। और पेरेंट्स का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो कि मुझे दिख रहा है कि आपको पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई लॉन्ग टर्म बीमारी आपको या घर में किसी को है तो वो भी धीरे धीरे करके इस महीने में आके कुछ परसेंटेज में आपको काफ़ी उसमें पॉजिटिवनेस देखने को मिलेगी। इस पाइल के लोगों में कुछ ऐसे कुछ हिडन मुझे एडमायरर्स दिख रहे हैं, जो फीमेल हो सकते हैं या ऑपोजिट सेक्स के हो सकते हैं। बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी उनको वहाँ से भी आ रही है। अगर एडमायरर्स को आप जानते हैं तो जाने या अनजाने में आपको उनको काफ़ी लव, रिस्पेक्ट एंड थैंकफुलनेस रखनी है उनके लिए। बहुत ज़्यादा ग्रुप नंबर 2 के लिए मुझे डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। लाल रंग यानी कि रेड कलर से रेवेंट आपके काफ़ी सारे काम होने वाले हैं, और बहुत पावरफुल एक एनर्जी आपके पास है, जिससे मुझे शो हो रहा है कि आपकी जो कुछ चक्रास ब्लॉक थे वो ओपन होने वाले हैं। कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, दिखने लगेंगी। एंड आने वाले 3 महीनों में आपके लिए एक पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट आप करने वाले हैं, शुरुआत से लेके आखिरी तक का। ओके, जस्ट मेक योर हॉबीज़ योर करियर, योर जॉब, योर प्रोफेशन। इस समय अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कर लीजिए।
इस टाइम का सदुपयोग कीजिए, गोल्डन टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। तो ये है, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। सो ये है ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट ग्रुप नंबर 2। आई विश जो भी आपका डिवाइन कनेक्शन है आप वहाँ से कनेक्ट हो पाएँ और काफ़ी सारी पॉजिटिविटी गेन कर पाएँ। Okay, if you like my video, do not forget to give a thumbs up and please share to your friends and do subscribe your channel. So I wish you all the very best group number 2। हम चलते हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए, यानी कि पाइल नंबर 3 के कार्ड्स के लिए। ओके, हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं कि ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रहा है। हम एंजल्स को प्रे कर लेते हैं कि एंजल्स हमको गाइडेंस दे। ग्रुप नंबर 3 के लिए आने वाले दिसंबर एंड जनवरी कैसे रहने वाले हैं, प्लीज़ गिव गाइडेंस प्लीज़ एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओके फाइन। साइलेंस द फूल कंट्रोल। ओके प्लीज़ एंजल्स। ग्रुप नंबर 3। ओके, एंड अनदर इज okay, fine. Group number 3, pile number 3, you are having such an amazing cards. You are having the Fool, Control, Suppression, Queen of Cups, 3 of Wands and Silence. Also you are having 5 of Swords. So guys, आप लोगों को सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। सबसे ज़्यादा आप लोगों के जो पाइल में मुझे दिख रहा है एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ वो ये है कि आप सोशल बहुत हैं। आप लोगों की हेल्प करने की जो आपकी टेंडेंसी है ना वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ही अच्छी बात है ये दोस्तों, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है ये। ग्रुप नंबर 3, योर लाइफ पर्पज़ इज़ जो आपका जीवन का मंत्र है ना वो ये है, जस्ट टू सर्व अदर्स। तो सोशल जो आपका एक कनेक्शन है, सोशल जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है कि आप सर्टेन ग्रुप्स में, सर्टेन लोगों में या NGOs में या और भी लोगों में आगे बढ़कर हेल्प करने के लिए आगे रहते हैं। मतलब आप अपने दायरे से बाहर निकल के, अपने ग्रुप से बाहर जाकर लोगों की कनेक्शन बनाते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, जो नॉर्मली जो अमूमन जो साधारण लोग होते हैं नहीं कर पाते। अपने काम को लेकर के अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, अपने काम को लेकर बहुत समर्पित हैं। यही आपका एक उद्देश्य रहता है लाइफ का। सबको आप साथ लेकर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि दूसरों को संतुष्ट रख पाएँ और साथ में खुद को संतुष्ट रख पाएँ। कहने का मतलब है कि आपकी ये जो सोच है ना, आप इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि आप सबको गैदर करके रखें, सबको साथ में लेकर चलें। सो ग्रुप नंबर 3 के जो लोग हैं ये लोग अपने काम को लेकर के अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने काम को लेकर सेक्रीफाइस नहीं करते, इच्छाएं पूरी करते हैं और ये अपने काम को साथ में लेकर चलते हैं। इनका यही उद्देश्य होता है कि सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना है। इनके पास अगर वर्क फोर्स है तो वर्क फोर्स भी पूरी तरह से इनसे संतुष्ट होती है। कहने का मतलब ये कि अगर ये कम्युनिकेट भी करते हैं ना तो आप इसी सोच के साथ कम्युनिकेट करते हैं कि लोगों का भला हो, उनका हील हो, वो उनको साथ में लेके आगे बढ़ना है। इसमें जैसा कि मैं कार्ड देख सकती हूँ तो इस साइलेंस का कार्ड और जो 3 ऑफ वेंड्स का कार्ड है वो मुझे ये कहता है कि 3 ऑफ वेंड्स का मतलब है जुपिटर, यानी कि गुरु, यानी कि फायर एलिमेंट। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने काफ़ी ज़्यादा सप्रेशन को झेला है पिछले 10 महीनों में। बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे कि पिछले जो 10 महीने निकले हैं उसमें आपने काफ़ी ज़्यादा सप्रेशन झेला है और कुछ ऐसे नेगेटिव इमोशंस फेस किए हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों से आपने डील किया होगा कि उन्होंने आपको काफ़ी हेट्रेड की नज़रों से देखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 में से अगर आपको से 2 लोग जल रहे हैं तो आप उनके बारे में सोचें। जस्ट डू नॉट थिंक अबाउट देयर हेट्रेड, क्योंकि अगर किसी ने आपके साथ इनजस्टिस किया है ना तो बिल्कुल सोचने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं, क्योंकि आपने स्थिति को इवैल्यूएट किया है। इवैल्यूएट करने के बाद आपने उस सिचुएशंस में आगे बढ़े हैं और अभी भी आपको वही करना है कि आपको इवैल्यूएट करना है, उस सिचुएशन को बैलेंस करना है। ठीक है, किसी भी एक साइड को आप ब्लेम नहीं कर सकते, किसी भी एक इंसान के बारे में नहीं सोच सकते। कई बार क्या होता है ना कि वी हैव दैट एंड समटाइम्स वी हैव टू डू दैट। तो आपको यही काम करना है बहुत अच्छे से। आपको इन एनी केस अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे थोड़े दिन अब रुक जाना है तो मैं अब
काम आगे बढ़ाऊँ या नहीं बढ़ाऊँ, तो आपको रुकने वाली जो फीलिंग है ना, वहाँ पे रुक जाना है। तो ये जो आपकी फीलिंग है ना, इसको दरकिरार नहीं करना है, अंदर की आवाज़ सुनना है। अब अंदर की आवाज़ क्या होती है? अंदर की आवाज़ आप सुनते नहीं हैं, आप सुनते हैं जो आपके बाद में जो आपको थॉट्स आते हैं, आप उन पर ध्यान देते हैं। फर्स्ट जो थॉट आ रहा है आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। पहली आवाज़ जो दिल से आ रही है ना, उसको सुनने की कोशिश कीजिए। यू आर अंडर, अभी थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस की आपको ज़रूरत है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। वी आर हैविंग द फूल। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी ग्रोथ आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर आपका कोई काम ऑलरेडी चल रहा है तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन दिख रहा है। तो आपकी एक ब्रांच है तो आप और 4 ब्रांचेस खोल लेंगे, कोई ऑफिस बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, है ना। इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होंगी। अगर आपके लोगों के कनेक्शंस आप बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ मुझे ओवरसीज़ कनेक्शन, कुछ अब्रॉड में कनेक्शंस दिख रहे हैं। लव रिलेशनशिप की भी मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रही है, ओवरसीज़ में या कंट्री के बाहर या इन सिटी से बाहर, इस तरह की कुछ मुझे रिलेशनशिप दिख रही है। कुल मिलाकर लॉन्ग डिस्टेंस जो रिलेशनशिप है आपकी, वो मुझे क्लियरली दिख रही है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ जनवरी में कहीं बाहर लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं, लंबी दूरी की डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, जर्नी कर सकते हैं। और साथ ही ऐसा लग रहा है मुझे कि हो सकता है आप हनीमून के लिए चले जाएं। हो सकता है कि आप किसी कोई ऐसे बड़े सपने आपने देखे हों जिनको पूरा करने की आपकी बड़ी इच्छा हो, तो वो जो सपनों को उड़ान देने का आपका समय आ गया है, उस सपनों को उड़ान भरने का समय आ गया है, जो आपने प्लाटिंग की है। जो एक स्ट्रेंथ का कार्ड है, बहुत ही अमेजिंग कार्ड है, बहुत ही अमेजिंग कार्ड है स्ट्रेंथ। तो ये जो टाइम है ना, इस टाइम को एंजॉय कीजिए, हॉलीडेज़ को एंजॉय कीजिए। हॉलीडेज़ आने वाली हैं आपकी लाइफ में जिनको आप एंजॉय करेंगे, एक ब्रेक लेंगे। ओके, ये टाइम है ना जो इस समय का आप सदुपयोग कीजिए। जस्ट ट्रस्ट द डिवाइन, जो भी डिविनिटी आपके अंदर है आपको वो पहचानना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत थक गए हैं, तो आपको लग रहा है कि टायर्ड हो गए, तो आप ब्रेक लीजिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखिएगा कि काम को नहीं छोड़ना है, काम को दरकिनार नहीं करना है। सो वट एवर इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, इट इज़ फॉर योर गुड एंड बेटरमेंट। 4 पिलर्स हैं आपकी लाइफ में। डिवाइन आर सजेस्टिंग, कार्ड्स आर सजेस्टिंग यू बिलीव इन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, योर ग्रोथ एंड योर एक्सपेंशन। ये जो चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, द फूल का कार्ड हमारे पास है। साथ ही साथ ऑलरेडी जो आपका काम चल रहा है उसमें ग्रोथ होगी, उसमें बढ़ोतरी होगी, अब्रॉड तक के कनेक्शंस लेकर जाएंगे। ये जो कनेक्शंस है ये मुझे क्लियरली दिख रहे हैं। अगर हम बात करें लव रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रही है। कंट्री भी डिफरेंट हो सकती है, शहर डिफरेंट हो सकता है, और काफ़ी डिस्टेंस दिख रहा है मुझे। ओके, आप काफ़ी कंट्रोल करते आए हैं अपने आप को। डू नॉट कंट्रोल योर सेल्फ। दिसंबर एंड जनवरी में आपका ट्रैवलिंग ज़रूर होगा कहीं ना कहीं आपका, और साथ ही साथ आपका जो कहते हैं ना कि एक ऐसा हो सकता है कि आप लोग अब्रॉड या तो सेटल ही हो जाएंगे, या फिर आप कुछ इस तरह का हो सकता है कि आप कुछ ऐसे सपने जो आपने देखे हैं, जो बड़े आपके प्रोजेक्ट्स थे ना, उन प्रोजेक्ट्स को रंग भरने का, उड़ान भरने का समय आ गया है। हो सकता है आप किसी कंपनी में जॉब करते हो जहाँ पर ऐसा हो कि आपको करियर में ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जो आपका अब्रॉड से रिलेवेंट हो, या कुछ विदेशी चीज़ें, विदेशी कुछ ना कुछ ज़रूर है। अगर आपका इसके अलावा फॉरेक्स से रिलेवेंट कोई जॉब है, तो कहीं ना कहीं कुछ काम ज़रूर आपका होगा वहाँ पर। और इन महीनों में कुल मिलाकर ओवरऑल हेल्थ, फाइनेंसेस और करियर, जो भी आपके हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं, करियर में भी रहे हैं इश्यूज़, तो कोई ना कोई आपको ऐसा कोई इंसान मिल जाएगा जो आपकी हेल्प करेगा। लाइक यहाँ पर मुझे स्ट्रेंथ में फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है, तो कोई ना कोई फाइनेंसेस के लिए ऐसा आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा ना, तो उस इन्वेस्टमेंट से आपको काफ़ी बड़ा रिटर्न मिलेगा।
एंड दिस टाइम यू नो इफ़ यू आर फॉलोइंग सम हॉबीज़ तो बहुत अच्छी बात है. इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ राइटिंग तो आप लिख सकते हैं. यू जस्ट क्लोज योर आइज and go deeper. Just feel your energy, what your energy is saying, what your energy is, intuitions are saying. Just grow within. अगर आप अंदर से इतने निखर जाएंगे ना तो बाहर से तो आप वैसे ही ग्लो करने वाले हैं. ओके आप बहुत मेच्योर हैं बट थोड़ा सा अभी आपको स्ट्रेंथ को और इन्हेंस करना. और ये जो टाइम है ना बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ को इन्हेंस करेगा. जुपिटर की रेमेडीज़ करने का टाइम है. और अंदर रहने वाले दुश्मन और बाहर रहने वाले दोस्त दोनों के बारे में मालूम चल जाएगा. ये चीज़ आपको बहुत क्लियरली मालूम चलेगी. क्या पता ये जो टाइम है आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला हो. बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है. तो इस समय का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि ये जो टाइम है ना इसका आपके पास कोई विकल्प नहीं आने वाला है आगे. बहुत अच्छा टाइम है. सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो ग्रुप नंबर 3 डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ गिव अ थम्स अप इफ़ यू रियली लाइक इट. और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक आपसे इजाज़त लेती हूँ. आई लव यू सो मच. ओम साई राम. जय माता दी.